हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वह है जब भी कोई व्यक्ति ऐसी दुविधा में फंस जाता है, ऐसी समस्याओं के मध्य वो ठहर जाता है, जहां से निकल पाना, जिस दलदल से उभर पाना या फिर उससे बाहर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है पूरे दुनिया के लिए, ना कि एक हमारे भारतवर्ष के लिए, एक हमारे हिंदुस्तान के लिए, या फिर हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राष्ट्र, जिसे विश्व गुरु भी कहते हैं, इसे इंडिया और हिंदुस्तान भी कहते हैं। ऐसे राष्ट्रीय में जो लोग हैं, ये केवल इन लोगों के लिए समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की ये सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, जितने भी जिसे हम लोग जो भी हमारे जीवन में हम जब भी सरवाइव करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं जो है काम करते हैं। हर व्यक्ति के पास जीवन में जीने के लिए मजबूरी है, वो एक दूसरे के समझौता का साथ जीता है, ये हर व्यक्ति जानते हैं। और मैं ये चीज़ आपको जोड़ना चाहता हूँ, और इन्हीं जीवन में आपके जब आप अपना जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप प्रोग्रेस, आप उन्नति करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग आपके सामने आते हैं जो पहले से ग्रोथ कर चुके होते हैं, और आपको जीवन में ऊपर उठाने की बजाय आपको नीचे धंसाने में, आपको कंप्रेस्ड करने में लगे होते हैं, आपको यहाँ से रिमूव करने में लोग साजिश करते हैं, लोग कोशिश करते हैं, और कोशिश से काम संभव नहीं हो पाती है तब साजिश करने लगते हैं। आप लोग को ये याद होगा कि आपके जीवन में जिसे समस्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं, अड़चन कहते हैं, बाधाएं कहते हैं, रुकावट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, विपद कहते हैं, कठिनाई कहते हैं, दिक्कत कहते हैं, इसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जो आपको रुकावट, आप यानी आप उस काम को करना चाहते हैं और उस काम में वो चीज़ें बाधाएं के रूप में आपके सम्मिलित हो रही है। जो भी देखिए, समस्या जो है बाहर नहीं है, सारे समस्या जो है हमारे दिमाग में, इसका बहुत सारे समस्या, छोटी छोटी समस्या को हम अपने दिमाग में सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसका हम हल निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्या हैं जो जटिल है, जिनको हम बाहरी से निकालते हैं। हम हर एक काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपने जीवन में सफल हो रहे होते हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके अपने ही लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कोई भी भाई और बहन ये नहीं चाहता है कि हमारा भाई बहन आगे ना जाए, लेकिन कभी ये नहीं चाहता है कि वो हमसे आगे जाए। याद रखिएगा, केवल माँ बाप, जिसे अभिभावक या पेरेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, या फिर जो उसके अतिरिक्त जो हमारा अध्यापक होता है, जो जिन्होंने अपनी पूरी परिश्रम से पढ़ाई हमें स्टडी कराया होता है, हमें लर्निंग कराया होता है, वही चाहता है कि आप आगे जाएं। आप और इसके अतिरिक्त दूसरा और तीसरा पैदान पर आप आते हैं, जो आप कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि पता है कोशिश करते रहना ही ज़िंदगी है। और अब हमें दुनिया से एक्सपेक्टेशन नहीं, खुद से एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखना है। दुनिया तो विश्वास से चलती है, उम्मीद पर कायम है। याद रखिए, ये ज़रूरी है कि आप अपने भाग्य का निर्माता हैं, आपका शरीर है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके पूर्ण अधिकारी हैं। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं, जहां जिस स्थान पर हैं, जिस भी शहर, सिटीज़, गांव या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, या फिर किसी भी आप दुनिया के किसी भी पृथ्वी के किसी भी तल पर हैं, और आप जिस पोजीशन पर हैं, ये सिर्फ आप अपने दिमाग में डाले गए विचारों की बदौलत ही हैं। इसलिए आप जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, और आप उस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, और उस प्रकार से आपकी व्यक्तित्व बनेगी। ये आप अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए स्वयं पर निर्भर हैं, ये खुद पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप सुनिश्चय करते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं। जिस प्रकार से सोचते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, या फिर हर चीज़ को आप जो है मैनेजमेंट कर लेते हैं, ये सब आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी बनाता है।